नमस्कार। आज के इस 5 मिनट वीडियो में हम कच्चे तेल का आउटलुक देखेंगे। देखिए, कच्चे तेल की अगर बात करें तो मार्केट में वॉलेटिलिटी तो काफ़ी रही है, बट क्या ये वॉलेटिलिटी ज़्यादा है? नहीं, वॉलेटिलिटी काफ़ी कम होती जा रही है। हम उसको देखते हैं कैसे मूव करते हैं। तो सबसे पहले हम डब्ल्यूटीआई के चार्ट देखेंगे, फिर एमसीएक्स पे देखेंगे। तो डब्ल्यूटीआई का मंथली चार्ट देख के कोई ऐसा सिनेरियो दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं मंथली चार्ट के ऊपर सितंबर 2023 से ही मार्केट में न्यूट्रल व्यू दिख रहा है, क्योंकि आरएसआई भी आप देखेंगे तो रेंज में है इधर भी। जबकि अगर हम सितंबर ऑनवर्ड्स देखें तो कुल मिला के प्राइजेस ना ही ये 71 के नीचे जा पा रहा है और ना ही 90 के ऊपर। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 90 का हाई लगाया, फिर बाद में ये और कम हो गया, 86 हो गया, और अब ये और कम होकर 81 82 हो गया। तो मार्केट दायरे में। लेकिन जैसे ही मैं वीकली चार्ट पे आता हूँ तो थोड़ी क्लैरिटी दिखती है और चार्ट भी बनता हुआ दिखता है। तो वीकली चार्ट के ऊपर अगर हम देखते हैं तो आप देख सकते हैं कि 2020 के बाद से ही हमने वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा सीवियरली हाई देखी, जहां पे हमने हाई में $128 के करीब भी डब्ल्यूटीआई को जाते हुए देखा। एंड 128 जाने के बाद हमने लो में, क्योंकि डिमांड कंसर्न भी था, पोस्ट कोविड स्लो डाउन था, जिसके अंदर 63 भी आते हुए देखा था। कब? मई 2023 में। और अब हम 2024 में पहुंच चुके हैं। तो अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे एक तरह का पैटर्न क्या बना हुआ है, एक डबल ट्रेंड लाइन सपोर्ट बने हुए हैं। हमने बार बार में देख रहे प्राइस फर्स्ट ट्रेंड को सपोर्ट करता है, फिर खिंच जाता है। हाँ, नीचे वाले लेवल्स को भी हम टेस्ट कर रहे हैं, बट सस्टेन नहीं कर पा रहे। जैसे कि हमने अभी जून में देखा था, प्राइस ने 70 टू 50 के करीब गया, बट इमीडिएटली हमने 75 के ऊपर आते हुए देखा। और हायर साइड पे भी अगर हम देखें तो प्राइस लोअर लो पैटर्न बना रहा है और इधर लोअर हाई पैटर्न बना रहा है। तो दैट शुड बी ए ब्रिच आउट। या तो ऊपर का ब्रेकआउट देगा या नीचे का देगा। तो एज ऑफ नाउ नीचे का ब्रेकआउट देने के लिए चांसेस है। वो चांसेस क्या है कि हमने चाइना से मैन्युफैक्चरिंग के नंबर्स काफी खराब आते हुए देखे, डिमांड बिल्कुल है नहीं। बट जैसे ही ये सुनते हैं हम लोग, तुरंत हम देखते हैं मिडिल ईस्ट में कंसर्न है। ओपेक बोलता है हम हमारे प्रोडक्शन कट कंटिन्यू रखेंगे। यूएस बोलता है कि हमारे पास इन्वेंट्री अब बढ़कर आ रही है। तो कहने का मतलब मिक्स एंड मैच चल रहा है, जिसकी वजह से पिछले एक साल से हम देख रहे हैं मार्केट का रेंज थोड़ा दायरा कम होते जा रहा है। और आप ये दायरा देखिए कि आगे जाकर या तो ये डाउन साइड का ब्रेकआउट या अप साइड का। जब भी मार्केट में ऐसा कुछ ब्रेकआउट आता है तो मार्केट ढूंढता है पिछला हाई या लो का क्या रेंज था। तो पिछले हाई में अगर हम बात करें तो $95, और $95 एक बार टच हो जाए, उसके लिए हमको कोई स्ट्रॉन्ग रीजन चाहिए। तो कुछ ना कुछ बड़ा एक रीजन आने वाला है, वो देखेंगे। डाउन साइड में इधर अगर हम देखें तो ऐसे तो हम इसके बीच में भी काफी सपोर्ट लेवल है। 67 से पहले अगर मैं आता हूँ तो हमने जो जून में लो देखा था वो था 72। और सिमिलरली हायर साइड में भी अगर हम देखें तो 94 से पहले हम अप्रैल का हाई देखें तो वो करीबन आता है 87। तो बार बार में हम देख रहे हैं कि प्राइजेस 84 85 के करीब जाता है, बट हायर लेवल पे प्राइजेस सस्टेन नहीं कर पाता है। अब इसी चीज को डेली, अच्छा, चार्टिकली हम देखें तो आरएसआई डाउनवर्ड दिखाएगा, बट देखिए पहले भी हम डाउनवर्ड देखते थे, मार्केट यहाँ पे अटक जाता था। मैकडी है वो बिल्कुल फ्लैट है वीकली पे, और साथ में ये दिखा रहा है कि अभी भी जीरो लाइन के ऊपर है। अच्छा, वॉलिटिलिटी पहले थोड़ी बहुत बड़ी थी बीच में, बट अब वॉलिटिलिटी और श्रिंक होती जा रही है। तो वॉलिटिलिटी जब भी श्रिंक होती है और ट्रेंड डाउनवर्ड रहता है, तो इसका मतलब है डाउनवर्ड जो ट्रेंड है वो कंटिन्यू नहीं करेगा। अब डेली चार्ट पे अगर मैं आ जाता हूँ तो डेली चार्ट पे भी सिनेरियो ऐसा ही कुछ बना हुआ है। यहाँ पे अगर आप डेली चार्ट पे अगर आप देखते हैं तो पहला चीज है इचिमिको क्लाउड। जब भाव ने हाई में $84 मारा था तो इचिमिको क्लाउड डाउन से एक फ्लैट मूव कर गया था। और जब भी आप इचिमिको क्लाउड को लोअर साइड में फ्लैट आएगा तो रिवर्सल दिखाता। तो दैट इज वाई यहाँ से हमने देखा डोमेस्टिक मार्केट पे 7000 पे मैंने कहा था कि मार्केट अगर सस्टेन नहीं किया तो गिर सकता है। और यहाँ पे हमने जुलाई मंथ से ही मार्केट में गिरावट आती हुई दिखी है। तो एज ऑफ नाउ प्राइजेस इचिमिको क्लाउड के नीचे ट्रेड कर रहा है, 200 मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है। बट आप ये सपोर्ट लाइन देखिए, इससे पहले भी हम देख रहे हैं लोअर सपोर्ट लाइन और अपर सपोर्ट लाइन दोनों मार्केट इसी रेंज में घुमे हुए हैं। तो अगला एक हफ्ता मार्केट के लिए काफी क्रुशियल होने वाला है कच्चे तेल के लिए। इनकेस अगर मार्केट ने 76 के नीचे होल्ड किया तो ही हम नीचे में 75 74 तक जाते हुए देखेंगे। क्योंकि 2 दिन पहले हमने देखा था कि प्राइजेस ने बिल्कुल यहाँ से सपोर्ट लेके कल 200 मूविंग एवरेज के करीब आ चुका था, बट वहां से वापस गिरावट दे दिया। तो ये जो वॉलिटिलिटी है इस जोन में वो काफी इंपॉर्टेंट
तो अगले एक हफ्ते के अंदर अगर प्राइस 78-50 के ऊपर निकल जाता है, देन डेफिनेटली मार्केट वापस रिटर्न करके ऊपर के हेडलाइन 83 के आसपास टच करने की कोशिश करेगा, अदरवाइज वहां पे मेक एंड ब्रेक का हो सकता है। वहीं अगर मैं चार्ट वाइज देखूं तो आरएसआई नीचे आने के बाद अब करीबन 33 में, तो ऑलमोस्ट ओवरसोल्ड पे तो नहीं बोलूंगा बट 30 के करीब है। इससे पहले भी हमने देखा है कि पिछले 4-5 महीने में जब भी प्राइस 30 के करीब आता है तो ये प्राइस को सपोर्ट दे देता है। मैकडी भी वैसे नेगेटिव दिखा रहा है बट वॉलिटिलिटी जो है अब वो धीरे धीरे कम हो रही है, जिसका मतलब है जो अभी डाउनसाइड है वो रेस्ट्रिक्टेड रहेगा। अब इसी को देखते हुए रिप्लिका अगर हम डोमेस्टिक मार्केट पे देखें तो डोमेस्टिक मार्केट में भी वीकली कच्चे तेल का जो चार्ट है, इसको अगर मैं रिफाइन करता हूँ तो आप देख सकते हैं मार्केट एक दायरा बनता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे भी हम देख रहे हैं कि प्राइजेस लोअर साइड की अगर हम बात करें तो लोअर साइड हमने दिसंबर 2023 को लगभग प्राइजेस के अंदर एक अच्छा खासा फॉल आते हुए देखा जो 5600 तक का लेवल दिखा दिया, बट ये लेवल सस्टेन नहीं किया और इमीडिएटली प्राइसेस में तेजी बनी। और कारण हम जानते हैं मिडिल ईस्ट कंसर्न ये सब बने हुए थे, जिसके चलते प्राइसेस ने हमको करीबन 73 का हाई दिखा दिया। सिंस देन मार्केट में फिर से गिरावट आती हुई देखी और हमने जून महीने के अंदर प्राइजेस के अंदर जो सपोर्ट लेते हुए देखा वो 6000 का देखा। फिर वापस मार्केट में जो तेजी बनी है वो तेजी का कारण बना हमने समर डिमांड ये सब बनी और 7000 के आसपास का लेवल हमने रिसेंटली देखा। और यहाँ से चाइना के नंबर्स खराब आने की वजह से मार्केट में गिरावट है। आरएसआई वैसे देखा जाए तो नेगेटिव है, मैकडी फ्लैट है, न्यूट्रल है और वॉलिटिलिटी धीरे धीरे कम है, तो मतलब जो डाउन साइड है वो रेस्ट्रिक्टेड है, ज्यादा बड़ा मंदा नहीं दिख रहा है। जबकि अगर डेली चार्ट पे कच्चे तेल पे आ जाते हैं और साइज टू फिट करते हैं तो हमें एक डेटा पॉइंट ये दिखाता है कि प्राइजेस एक दायरे में ट्रेड कर रहा है। और यहाँ पे हमने कल भी लो लगने के बाद प्राइजेस को रिकवर होते हुए देखा और प्राइजेस 200 मूविंग एवरेज के करीब ही है। एज ऑफ नाउ मैकडी अगर सॉरी इचिमिको क्लाउड फ्लैट एंड ग्रीन है, इसकी वजह से मार्केट में ये गिरावट आई थी। बट होप सो कि अगला एक हफ्ता इंपॉर्टेंट, क्योंकि आरएसआई अगर आप देखोगे इस वक्त हम 37 के करीब है, तो बार बार में हम ये जोन में आकर आरएसआई को रिकवरी देते हैं। मैकडी थोड़ा कर्व बना रहा है बट अभी भी नेगेटिव में ही है और वॉलिटिलिटी धीरे धीरे कम हो रही है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर प्राइजेस ने लेट से करंटली 64 या 6380 का सपोर्ट है, अगर ये टूटता है तो मे भी पॉसिबल है कि हम 6150 से 6200 का लेवल देख पाए, बट चांसेस इसलिए कम दिखा रहे हैं क्योंकि बार बार में हम देखते हैं कि ये जो लेवल बना हुआ है इस लेवल से मार्केट ने भरपूर टाइम हमने देखा कि ये पहले का रेजिस्टेंट और ये पहले का सपोर्ट दोनों ही मैं डाल देता हूँ। तो यहाँ पे देखो पहले रेजिस्टेंट का काम कर रहा था फिर सपोर्ट का काम कर रहा था और इसके नीचे सस्टेन नहीं कर पा रहा है। तो अगला एक हफ्ता काफी क्रुशियल है। अगर प्राइजेस ने अभी 2 दिन पहले जो लो दिखाए थे 6370 के, अगर ये लेवल ब्रीच नहीं करता है तो मे भी पॉसिबल है कि हम अच्छी खासी स्ट्रॉन्ग रिवर्सल देखें। कारण रिवर्सल के कुछ और बन सकते हैं क्योंकि चाइना से भी हमने जो रेट कट के अपडेट्स देखे हैं ये प्राइजेस को सपोर्ट करने की पूरी पूरी कोशिश करता हुआ दिखाई देगा। तो कच्चे तेल के अंदर मुझे लगता है कि जो स्ट्रक्चर है वो एज ऑफ नाउ थोड़ा बहुत पॉजिटिव दिखाई दे रहा है, जो बाउंस दिखाने की कोशिश कर रहा है। तो ओवरऑल कच्चे तेल के अंदर मार्केट एक रेंज में है 6350 से लेकर 6600 के ऊपर निकला तो हम डेफिनेटली इसमें एक अच्छी खासी तेजी वापस देख पाएंगे। अधिक जानने के लिए आप हमारा चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। हमारी रिपोर्ट अच्छी लगी तो डेफिनेटली आप उसमें कमेंट कीजिए, बताइए और क्या चीज़ आपको अपडेट चाहिए। चैनल पे सब्सक्राइब करने पे आपको जो नए अपडेट्स है वो टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। धन्यवाद।